अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन कीमा विद वेजिटेबल्स। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 2 गिलास पानी डालें, 2 अदद गाजरें, 2 अदद शलजम, 1 अदद छोटे साइज़ का आलू है, फ्रेश बीन्स हैं तकरीबन 1 पाव, और बंद गोभी है आधा पाव, और फूल गोभी है 1 पाव, और इसमें मटर हैं वो भी आधा पाव है। और इन सब को मैंने चॉप कर लिया है और बॉईल करने के लिए इसको रख दिया है। और आंच जो है वो थोड़ी हल्की कर देंगे। और उसके बाद जो है हम मसाला तैयार करेंगे। ऑयल मैंने डाला है 6 टेबल स्पून के बराबर, और फिर उसके अंदर जो है वो प्याज 1 अदद चॉप करके डाल दिया है, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दोनों मिला के 1 टेबल स्पून बनता है। और इसको हमने मिक्स कर लेना है और लाइट सा हमने इसको भूनना है। ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना इसको। जब इस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है आधा किलो मटन कीमा इसमें डाल देना है। ये हमने डाल दिया है और फिर इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। ये मोटा कीमा है, बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ कीमा नहीं है, क्योंकि हम खड़ी सब्ज़ी और खड़ा कीमा बना रहे हैं, तो इसलिए इससे मोटा कीमा ही आपने तैयार करवाना है। और फिर इसको अच्छे से हमने भून लेना है खूब। जब भुन जाएगा उसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून डाल के इनको फिर मिक्स करना है और खूब अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। और जब अच्छी तरह भून जाएगा, और इसमें प्याज सिर्फ डाला है हमने, टमाटर का इस्तेमाल नहीं है और ना ही पानी का इस्तेमाल करना है इसमें। तो फिर उसके बाद जब अच्छी तरह हम भून लेंगे, हल्की आंच रखनी है। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो हमने बॉइल्ड सब्ज़ी की थी, जो मिक्स वेजिटेबल्स थी, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। और फिर उसमें थोड़ा सा आधा कप पानी अभी रहता है, तो इसी में हमने इसको तैयार करना है। चूँकि हमने सब्ज़ी पहले से ही बॉईल कर लिया है, तो इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और कीमा तो हमने वैसे ही इस तरह मोटा मोटा रखना है। तो वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई है, कीमा भी। और अब इसकी गार्निशिंग कर लें। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की मिनटों में आपकी मटन कीमा वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। और आप इसकी गार्निशिंग कर लें। इसमें आप जो है वो शिमला मिर्च और हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।